हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन एंड नंबर और उसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया तथा उससे आने वाले सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आज उसी चैप्टर से हमारा अगला टॉपिक है केस। आइए आज हम केस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, नाउन में कुल 5 केस होते हैं। पहला जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा जो होता है वर्केटिव केस होता है, चौथा जो होता है केस इन अपोजिशन होता है और लास्ट जो पांचवा होता है फ्रेंड्स वो पॉजेसिव केस होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं नाउन का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं और उसी नाउन का प्रयोग हम जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को आप कह सकते हैं कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस को आप कह सकते हैं कर्म कारक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए फ्रेंड, जैसे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इसमें देखेंगे इंडिया जो हमारा है वो सब्जेक्टिव केस में है फ्रेंड्स, और जो पाकिस्तान हमारा है फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, राम ऑलवेज हेल्प रोहन। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो राम यहाँ है वो हमारा सब्जेक्टिव केस में है और जो रोहन है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। कह सकते हैं नाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पे होता है फ्रेंड्स तो सब्जेक्टिव केस होता है और नाउन का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग वोकेटिव केस। फ्रेंड्स, वोकेटिव केस मतलब होता है संबोधन कारक। आप ऐसे कह सकते हैं वोकेटिव केस पे नाउन का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सर, जैसे सुरेश कम हियर। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे जो वोकेटिव केस होता है इसका मतलब होता है संबोधन कारक। कह सकते हैं वोकेटिव केस का प्रयोग नाउन को संबोधित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा सुरेश कम हियर, जहां सुरेश है फ्रेंड्स वो हमारा वोकेटिव केस में है। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस, संबोधन करने के लिए प्रयोग होने वाला नाउन हमारा जो होता है फ्रेंड्स वो वोकेटिव केस होता है। अगला देखिएगा केस इन अपोजिशन। फ्रेंड्स, क्या होता है जब किसी शब्द समूह का प्रयोग या कह सकते हैं यदि किसी कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग किसी नाउन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है तो इस प्रयोग को हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। कह सकते हैं फ्रेंड, जब कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग हम किसी नाउन की व्याख्या करने के लिए करते हैं तो इस प्रयोग को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ फेमस सिटी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ फेमस सिटी। ध्यान देंगे, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया शब्द समूह का प्रयोग किया जा रहा है फ्रेंड्स दिल्ली को व्याख्या करने के लिए, दिल्ली के बारे में बताने के लिए, तो इस प्रयोग को हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला ऑब्जेक्टिव केस, संबोधित करने के लिए हम क्या करते हैं वोकेटिव केस का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी नाउन की व्याख्या करना हो तो पोजीशन बताना हो तो उसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे हमारा जो लास्ट हमारा है पॉजेसिव केस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। आइए देखते हैं नाउन के प्रयोग को पॉजेसिव केस कब करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, जब किसी एक नाउन का संबंध या अधिकार, जब किसी नाउन का संबंध या अधिकार किसी दूसरे नाउन से बताया जाता है तो उसे कहते हैं पॉजेसिव केस। ध्यान दीजिएगा, जब किसी नाउन का संबंध या अधिकार किसी दूसरे नाउन से बताई जाती है तो उसे कहते हैं पॉजेसिव केस। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो हमारा पॉजेसिव केस है वो ऑफ से भी बताया जाता है या अपोस्ट्रोफी एस से भी बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पॉजेसिव है, जो पॉजेशन होता है वो ऑफ से भी बताया जाता है और अपोस्ट्रोफी एस से भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा,
राम्स हाउस या द हाउस ऑफ राम। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, राम्स हाउस अपोस्ट्रोफी एस या द हाउस ऑफ राम। देखिए राम का घर अधिकार अपोस्ट्रोफी एस से भी बताया जाता है फ्रेंड्स, और आप से भी बताया जाता है। ध्यान देंगे पॉजेसिव केस में क्या होता है, किसी एक नाउन का संबंध की दूसरे नाउन से अधिकार बताया जाता है तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। यह दो तरीके से बताया जाता है, ऑफ से अपोस्ट्रोफी एस से। इसके सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है ऑफ का प्रयोग और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड, यदि किसी सजीव वस्तु का अधिकार या संबंध बताना हो, यदि किसी सजीव वस्तु का अधिकार या संबंध बताना हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सजीव वस्तु का अधिकार बताना हो तो हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी निर्जीव वस्तु का अधिकार या संबंध बताना हो तो हमेशा हम दोस्तों ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि निर्जीव वस्तु का अधिकार बताना हो फ्रेंड्स तो हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। जैसा कि मैंने बताया कि टेबल जो होता है फ्रेंड्स वो निर्जीव वस्तु होती है और इसका अधिकार हमेशा हम ऑफ से बताते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस से। इस सेंटेंस को फ्रेंड्स सही कैसे करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। ध्यान दीजिएगा, द लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। तो इसका अधिकार फ्रेंड्स हम ऑफ से बताएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस से। पहला पॉइंट था हमारा फ्रेंड्स, सजीव वस्तु का अधिकार बताने के लिए ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु का अधिकार बताना हो तो केवल ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। दूसरा पॉइंट हमारा फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि हमको अधिकार सिंगुलर का भी बताना पड़ता है, सिंगुलर नाउन का। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि प्लूरल नाउन का भी अधिकार बताना पड़ता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अलग अलग रूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन का बताना हो पॉजेसिव, सजीव वस्तु हो तो अपोस्ट्रोफी एस ऑफ दोनों से बताई जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन का भी बताना हो पॉजेसिव तो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों से बताई जा सकती है सजीव वस्तु का। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगाने का अलग अलग तरीका है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, यदि प्लूरल कॉमन नाउन, यदि प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त हो तो, यस से समाप्त हो तो इसका अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध केवल अपोस्ट्रोफी से बताई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त हो तो इसका अधिकार हमेशा अपोस्ट्रोफी से बताई जाती है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस से। ध्यान देंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। कब, जब कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स हॉस्टल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, गर्ल्स हॉस्टल, इसका अधिकार बताना हो तो हमेशा हम ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, गर्ल्स हॉस्टल ऐसे लिखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमेशा देखिएगा गर्ल्स हॉस्टल ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा, यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त होता है तो उसका अधिकार केवल अपोस्ट्रोफी से बताई जाती है, ना कि अपोस्ट्रोफी यस से। जैसे फ्रेंड्स बॉयज हॉस्टल, फ्रेंड्स ध्यान देंगे हमारा क्या रूल कह रहा है, यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त होता है तो उसका अधिकार हम केवल अपोस्ट्रोफी से बताएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी यस से। लेकिन यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त ना हो तो, यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त ना हो तो उसका अधिकार हम अपोस्ट्रोफी यस से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में कह सकते हैं
मेन क्रीम, ध्यान दीजिएगा, अपोस्ट्रोफियस मेंस क्रीम। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल कॉमन नाउन है बट ये यस से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसका अधिकार फ्रेंड हमेशा में अपोस्ट्रोफी यस से बताएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी से। ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। अब ध्यान देंगे डिफरेंट क्या है, यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त होता है तो उसका अधिकार हमेशा हम अपोस्ट्रोफी से बताते हैं, लेकिन यदि कोई प्लूरल कॉमन नाउन यस से समाप्त नहीं होता है तो उसका अधिकार या संबंध हम अपोस्ट्रोफी यस से बताते हैं।